हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रेलवे में अगर आप भर्ती हो जाओगे ग्रुप डी में, तो उसके बाद जो प्रमोशन आपको पाना है, यानी कि डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसके जरिए आप जो आप प्रमोशन पाते हो, तो जो उसका पेपर होता है किस लेवल का आता है, यानी कि कैसा पेपर आता है, पूरा पेपर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उनको आप स्क्रीनशॉट लेना और स्वयं सॉल्व करके देखें कि इस लेवल का पेपर होता है, डिपार्टमेंट में आता है। और ये एक ही पेपर होता है। इसी पेपर के बाद में आपका साइको होता है और उसके बाद में आप स्टेशन मास्टर या और कोई अच्छे से पद पर भर्ती हो सकते हो। देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और मेरा दूसरा चैनल है उम्मीर सिंह ब्लॉग के नाम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए ये मेरा एप्लीकेशन नंबर था, रोल नंबर ये था, ओमवीर सिंह मेरा नाम है। ये खुद का पेपर है जो मैंने डिपार्टमेंट में दिया है। तो मैं पूरी रियल चीज़ बताता हूँ आपको, फेक चीज़ कुछ नहीं बताऊँगा। देखिए जो पेपर था मेरा 23/7/2021 को पेपर था, और ये किस पोस्ट के लिए था देखो। देखिए स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और जो क्लर्क होते हैं आपके, उनका ये पेपर था। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हो तो आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या क्लर्क, टाइपिस्ट वाले बन सकते हो आसानी से। तो पेपर पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो मेरा फ़ोटो है, आप देख सकते हो, आपने मैं देखा ही हूँ। तो देखिए ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करूँगा। निम्न में कौन सा पद बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन थे, महायान, संघ, अश्वमेघ, निर्वाण। तो ये तो तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और ये आपका अश्वमेघ ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा था? आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर नंबर 4 है, जिस पर ग्रीन टिक है वो इनका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ट्रेन में हमेशा होता है चालक, रेल, इंजन, गार्ड। तो इसका सही आंसर आपका दिख ही रहा होगा, इंजन। क्या होता है? हमेशा ट्रेन में एक इंजन होगा, बिना इंजन के तो ट्रेन चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट जो चौथे नंबर का क्वेश्चन था, 4th नंबर का, वो था आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा डेजर्ट। कौन सा है? सहारा डेजर्ट। तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसका, वो था आपका 5वां क्वेश्चन, कौन सा तत्व विद्युत का उच्चतम चालक है? यानी कि उच्चतम चालक जो है वो है चांदी। सोना भी दे रखा है, स्टील भी दे रखी है, कॉपर भी। तो इसका सही आंसर क्या था? चांदी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिपार्टमेंटली एग्जाम में। नेक्स्ट था आपका, देखो एक ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। और छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत छोटा सा, एक ही लाइन में क्वेश्चन आएगा, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप मैथ के क्वेश्चन की कहोगे इसकी की, तो मैथ के क्वेश्चन की मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। अभी तो मैं आपको जीके के जीएस के क्वेश्चन बता रहा हूं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत को जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जाने माने खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखो राफेल नडाल को आप सभी जानते हो, ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इसका सही आंसर था टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह था आपका रीजनिंग का, मनुष्य जीवनी। तो राष्ट्र का उसी प्रकार किससे संबंध होगा? इतिहास से। देखो मनुष्य की जीवनी लिखी जाती है और राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास लिखा जाता है। नेक्स्ट था आपका सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये जिगर को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जिगर को। देखिए जो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सिंपल ही आ रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप आसानी से इसमें से 100 में से 90 कर सकते हो, ऐसा पेपर ये आता है। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो यह है अग्न्यास है। कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो यह है अग्न्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ओम किसकी इकाई है? तो ये किसकी है? सभी को पता है, प्रतिरोध की है, बहुत जाना माना क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है आपका, एक मोटरबोट जिसकी शांत चल में चाल है, नाव और धारा के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको स्वयं करना है। अगर मुझसे करवाओगे तो मैं अगली वीडियो इसकी मैथ के क्वेश्चन की अलग बनाऊंगा। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही आंसर है नंद वंश। किसका शासन था? नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखिए 88 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी इसमें
देखो ये है और ये है, आप 8 का डिवाइड तो जानते हो 88 से पूर्णतः विभाज्य, 88 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी होगी, या एक तो 8 से डिवाइड होनी चाहिए और 11 से, इन दोनों संख्याओं से जो डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर है। तो इस तरह से दोनों से डिवाइड करके देख सकते हो आप, इसमें करोगे इसमें करोगे, जिससे दोनों से जो डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर है। तो इस तरह से ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। जो स्वच्छ आकाश होता है उसका नीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश का फैलाव, जो प्रकाश का फैलाव होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, तो ये रीजन का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो इस तरह से बनाओगे, ये उत्तर है तो उत्तर की तरफ चलेगा, 10 किलोमीटर 15 चलता है तो 15, तो इस तरह से डायग्राम बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको स्वयं सॉल्व करने हैं, आप केवल स्क्रीनशॉट लेना। अगर आप कहोगे तो रीजनिंग की मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी, ये भी कितना छोटा क्वेश्चन है, देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर था 4.5। आप इसको भी करके देखिए, जब देखिए कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए ये भी एक शांत जल जो नावन धारा के क्वेश्चन होते हैं उससे भी ये क्वेश्चन है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां, ऊँट, ये ऐसे क्वेश्चन भी आसानी से आप कर सकते हो, हर एग्जाम में आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का, कितना सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, केवल इनकी मल्टीप्लाई करा रहा है, यानी कि ए स्क्वायर करा रहा है। आप ए स्क्वायर आसानी से कर सकते हो, यूनिट डिजिट होगा नहीं, जैसे 7 की मल्टीप्लाई 9 आ रहा है तो ये यूनिट डिजिट नहीं होगा, इसको आप 1400 मानकर -3 करके, यानी कि 1400 मानोगे और -3 करोगे, और इस तरह से इसको करके आप आसानी से कर सकते हो। इसके अच्छे और भी रूल हैं और शॉर्ट टाइम में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत हर साल पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है दो संख्या को गुणनफल, देखिए ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए आप बस लेवल देखिए मैथ का कितना छोटा क्वेश्चन आ रहा है, आप मात्र 30 सेकंड से पहले सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में केवल एक तत्व होता है, तो ये हीरा है, हीरा में केवल एक कार्बन का तत्व होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए ईंधन में जो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ना घुमाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट कई दोस्तों ने पिकनिक का खर्च किया, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही आसानी से दिखाई देता है, तो ये होता है कोरोना का। कौन सा, कोरोना का। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये सारे अब खोलोगे ब्रैकेट को तो ये 0 आ जाएगा और आसानी से आंसर निकल आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक प्रक्षेप जो 2 मीटर लंबा है, देखो टावर की ऊंचाई दे रखी है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने कल ही ये चैप्टर आपको कराया है, कल स्टार्ट करा दिया है। अगर आपने करा हो तो ये आसानी से आप आंसर कर सकते हो, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट है वी थिंक्स डिजिटल किस वैश्विक तकनीकी कंपनी का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है, तो ये क्या है, फेसबुक का। ये आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, करंट से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से संख्याओं से 8 वाली 2 अंकीय, यानी कि मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन देख सकते हो कितना सिंपल है, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 125 मीटर, ये भी ट्रेन का है, ट्रेन का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको भी करके देखना। फिर बताना मुझे कि आपने मैथ के इसमें जो क्वेश्चन आए उसमें से कितने आपने कर लिए। पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, बाद में चेक करना, मत ऐसा करो पहले ही देख लो कि उसका है, तो पहले आपको सॉल्व करना, जब ना हो जब चेक करना है, जब बताना मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा कारखानों में पाया, देखो कारखानों में क्या पाया जाता है, देखो चिमनी विमनी हो ना हो, लेकिन जब श्रमिक ही ना होंगे तो कारखाने किस बात के, तो श्रमिक जरूर होने हैं, यानी कि श्रमिक जरूर होते हैं उसमें कारखानों में, तभी कारखानों में एक। देखो इस तरह के 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो वो आया था ट्रेन में हमेशा निश्चित क्या होता है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब आ गया मैथ का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये करती है परमाणु संलग्न पर। किस पर करती है, परमाणु संलग्न पर। नेक्स्ट है आपका मैथ का, देखिए आप मैथ का लेवल देखिए, मैथ के क्वेश्चन करके मुझे बताना आपने कितने सही किए हैं, कितने में से। नेक्स्ट है आपका
दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमल चंद्रा है। देखो जी उसका क्वेश्चन है रीजनिंग का, आसानी से कर दो, कितना छोटा, घुमाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 25, 73 और 97 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त करती है। तो देखो इसको आसानी से कर सकते हो, इनमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, फिर ले लोगे एलसीएम वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे। इसको भी करना है आपको और मुझे बताना। मैथ के तो आपको ही करने हैं सारे क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? देखो एक रोग का क्वेश्चन आ गया, विषाणु से नहीं होता, तो ये होता है हैजा। देखो एक और मैथ का क्वेश्चन बहुत सिंपल, देखिए यहाँ में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप, बीच की दूरी वाला, तुरंत हो जाएगा। अंडर रूट में होता है ना एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस वन का स्क्वायर, जो क्वेश्चन फॉर्मूला होता है उसको उससे आसानी से कर सकते हो। अगर मैं फॉर्मूला मिस्टेक भी कर जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ जल्दी जल्दी आपको बस क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप देख लें। देखो राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी के जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर होता है तो पृथ्वी पर भार से कम होता है। कितना होता है? पृथ्वी पर जो भार होता है उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है, आप करना है इसको। नेक्स्ट है, दिए गए पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है? दूध किसका खराब? तो देखो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, आपको पता ही है, तो दूध खट्टा नहीं होता इतना, तो क्या होता है? विटामिन सी का सबसे खराब स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा क्षमता अधिक है? तो किसकी ऊष्मा क्षमता अधिक होती है? पानी की ऊष्मा क्षमता हमेशा अधिक रहती है। रानी सुनीता की आयु की दोगुनी है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो, तो ये भी आपको रीजन का क्वेश्चन है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजन का उसी पर आधारित है, ये भी आपको करना है। इसके बाद में एक व्यक्ति, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। देखो ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो दूरी होती है, तो बहुत ही आसानी से आपने पढ़ा होगा, मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोहा अयस्क का प्रमुख निर्यात होता है, कहाँ से होता है? तो ये होता है मरु गांव से। कहाँ से होता है? मरु गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्ष की आयु का निर्धारण कमोबेश सही किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तने में जो बलय होती हैं उसके द्वारा सही आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, मैथ आसानी से कर सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, आप इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो, फॉर्मूले में लगाना अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये औसत का है, औसत का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको डेली क्लास जो लेता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, वो जो टॉपिक मैंने कराए हैं उनसे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखिए अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अलग से क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। देखो ये 25 में ममता, ये किसका क्वेश्चन है? रीजन का। बाएं से 25 में, लेफ्ट से 25 में, ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। देखिए मैथ का क्वेश्चन एक और छोटा सा क्वेश्चन आ गया, कौन सा आ गया? छोटा सा क्वेश्चन। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 की कर लो और फिर इसमें 100 में तोड़ लो, चाहे तो इसको 100 + 12 तोड़कर और जितना ये होगा 5 उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने मत बैठे आना, टाइम लग जाएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आपको करना है और मुझे बताना है आपने मैथ में कितने से कितने नंबर लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखो पहले इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और नीति आयोग बना दिया है, अब योजना आयोग की जगह पे क्या बना दिया? नीति आयोग। इसके कौन है? तो उसके हैं आपके जो फिलहाल में प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए ये एवरेज का ही क्वेश्चन है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। देखिए एक शतरंज टूर्नामेंट में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से ठीक एक बार खेलेगा। कितनी बार? एक बार, यानी कि कितना आंसर आएगा इसका? 15। एक दूसरे से कितनी बार खेलेगा? 15। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी आपको करना है। लोहे के एक 10 किलो के ब्लॉक में लोहे के 5 किलो ब्लॉक की तुलना में निम्न में किसका मूल्य दुगना होगा? तो देखिए ये भी एक
मैथ का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। 1 2 3, केवल 1, केवल 2, केवल 3। नेक्स्ट है आपका, यदि कमल कहता है रवि की माँ, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 3 आ गए तो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने आपसे कहा ना, आपने अगर रीजनिंग और मैथ कंठस्थ कर लिए तो आप हर एग्जाम निकाल सकते हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल पाओगे। केवल मैथ और रीजनिंग, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं वो आपको हर एग्जाम में क्वालिफाई कराएंगे। तो ये मैथ और रीजनिंग आप इतनी मजबूत कर लें, और ये आपके गिने चुने टॉपिक हैं उनको मजबूत कर लें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह समयावधि है जिसके दौरान कंप्यूटर खराब रहा हो या ठीक से काम नहीं कर रहा हो? तो वो होती है डाउन टाइम। जब डाउन टाइम होता है तो जब ऐसी स्थिति बनती है। नेक्स्ट है, बंगाल किस वर्ष फिर से एकीकृत हुआ? यानी कि पहले 1905 में तो इसका विभाजन हुआ, जो एकीकृत हुआ वो कब हुआ? 1911 में हुआ। नेक्स्ट है आपका, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये क्षय रोग, टीबी जो बोलते हैं, क्षय रोग से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, ये सब क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं। सब क्या हैं? ये सब हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंगें वायु से जल में गमन करती हैं तो जो मात्रा अपरिवर्तित रहती है वह क्या है? आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाल भट्ट के द्वारा लिखी गई है। देखो रीजन का क्वेश्चन है, घड़ी क्या दिखाती है? समय। थर्मामीटर क्या दिखाता है? तापमान। तो है ना सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये भी रीजनिंग का है। देखिए इस तरह से इसको कोई एक सीरीज दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट किसका है? ये भी श्रृंखला पूरी करनी है। ये किसका है? रीजनिंग का है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 36। सेकंड नौ के क्वेश्चन है। आ गया मैथ का क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन थोड़ा और क्वेश्चनों के अपेक्षा थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप ना कर सको। नेक्स्ट, इस गठन में तैरने वाली बतखों की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक बतख के सामने 2 बतख। एक बतख आपको दिखाने, एक बतख के सामने 2 बतख, एक बतख के पीछे 2 बतख, और 2 बतख और 2 बतख के बीच में 1 बतख। तो 2 बतख के बीच में 1 बतख, तो कितनी है? 3। नेक्स्ट, 24 लड़कों उनकी शिक्षित औसत आयु। क्वेश्चन मैथ का है, करके मुझे बताना है। नेक्स्ट, यदि ट्रेन को बस कहा जाए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको कहा जाए तो सबसे पहले हम लास्ट में पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन को। खेत को जोतने के लिए क्या, किस चीज़ से जोतेंगे? ना खेत को जोतने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो हम कहेंगे ट्रैक्टर से खेत जोता है। ट्रैक्टर को क्या कहा गया? बस उतना देखो, ट्रैक्टर को कार कहा गया। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर को कार कहा गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। किसको मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत संख्या दे रखे हैं। क्रमागत में क्या मानते हैं? x, x + 1 और x + 2। इस तरह से उनका गुणनफल करोगे, 210 करोगे, आंसर आ जाएगा। ये तो आपको ही करने हैं ना मैथ के। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको करना है। एक सेना का जनरल, यानी कि ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। बरक का निर्माण करता है तो सीधा सीधा इसमें किसका बरक बनेगा, उस तरह से ये आंसर निकाल लेना। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आए इसमें। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों की तरह कम से कम हो, यानी कि अन्य शब्दों से मिलता जुलता तो हो। चंद्रमा, मंगल, सूर्य, ब्रह्मांड। देखो चंद्रमा, मंगल, सूर्य ये एक ही हो गए, ब्रह्मांड अलग हो गया। नेक्स्ट, इसमें विषम चुने। विषम क्या है? सुंदरता, चरित्र, मासूमियत, रूप। तो चरित्र क्या सबसे अलग है? तो चरित्र हो गया। सुंदरता, मासूमियत, रूप ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग। प्रत्येक संख्या इतने इतने से विभाज्य हो। देखो सबसे छोटी संख्या 16 भी है, 1600 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 16, 20, 24 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे, उससे जो कट जाएगा वही इसका सही आंसर होता है। मदरबोर्ड का क्या काम है? मदरबोर्ड जो होता है सभी, यानी कि सभी मदरबोर्ड क्यों कहा है उसका नाम? यानी सारे सर्किट उसी से आके मिलते हैं, घटकों का एक साथ रखता है, यानी कि सभी को एक जगह रखता है, यानी एकता बनाए रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी से 3 गुणा करना है, तो इसको आंसर आप आसानी से कर सकते हो। मैथ का क्वेश्चन आपके लिए। किस राष्ट्रीय नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। बस देखिए जीके के रीजनिंग के मैथ के आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे, जीके के इतने नहीं देखने को मिल रहे होंगे। नीचे देखिए अर्थपूर्ण व्यवस्था बनाइए। देखिए इसमें क्या करना, काटना, पहनना, चिन्ह लगाना, मापना, सिलना। पहले का आप सिलोगे, पहले आप मापी तो लगाओगे क्या? पहले पहनना क्या करोगे? पहले आप मापोगे, जब काटोगे उस हिसाब से लगाते हैं ना, क्रम क्या होता है इसका। इसके बाद आ जाते हैं आपका भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। अखबार में जरूर क्या पाया जाता है? देखो तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का कि रेल में क्या पाया जाता है। अब आ गया अखबार में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता समाचार। अखबार में समाचार ही नहीं होगा तो फिर किस बात का समाचार? कितने सिंपल क्वेश्चन, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन आ गए। ये मैथ का क्वेश्चन है ट्रेंड्स का, ये आपको करना है। नेक्स्ट है आस्क दिशा किस भारतीय संगठन का एक ऑनलाइन चैट बोट है? तो इसका सही आंसर है IRCTC, भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम का। देखिए रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन आ गया एक। नेक्स्ट है तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह इसके अनुसार है, यानी किसके अनुसार है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार ये छतें क्या होती हैं? उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य में क्या करते हैं? अंकों को जोड़ के देखते हैं। 9 से कट रही है तो कट जाए। देखो जोड़ो, 2 4 और 3 7 और 4 11 12 13 14 15 हो रहा है। 3 की जरूरत है 9 से कटने के लिए, तो 3 लगा दो। नेक्स्ट बतखों और भैंसों के एक समूह में पैरों की कुल संख्या, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है, मैं भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पहली भारतीय रेलवे लाइन 1853 में खोली गई थी, बॉम्बे से ठाणे। देखिए जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं ना ऊपर से वाले, वही पूछे जाते हैं, कोई हार्ड नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, ये भी आप कर सकते हो आसानी से। 1-2 अंक की संख्या मैथ का क्वेश्चन है, बना के देखना, आसानी से बन जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 99वां क्वेश्चन है आपका। देखो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ गए, एक अभी कराया था, यानी कि मापना, काटना, सिलना। इसी तरह का एक ये है। सबसे पहले क्या गरीबी होती है? नहीं, पहले जनसंख्या होगी, उसके बाद में बेरोजगारी आएगी। जब बेरोजगारी आएगी तो फिर गरीबी बनेगी, जब गरीबी बनेगी तो रोग लगेंगे, और रोग लगेंगे तो मृत्यु होगी। इस तरह से क्रम। आज का लास्ट क्वेश्चन, 15 लोगों के समूह में 7 बेंच पर बैठे हैं, ये लोगों फ्रेंच अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको करके देखना। तो दोस्तों मैंने जो मेरा पेपर हुआ था, मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर अपने क्वेश्चन बताइए, आप क्वेश्चन बताएं, आपके क्वेश्चन किस तरह के थे शिफ्ट में। तो मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने अपना पूरा ही पेपर दिखा दिया, क्योंकि मेरे आंसर की आ चुकी है और मैंने आपको पूरा ही दिखा दिया। आप इनको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप इसमें से कितने नंबर ला पा रहे हो। और पहले ये देखा कि मैथ में आप क्वेश्चन उतारना, उसके बाद सॉल्व करें। इसी तरह से रीजनिंग में आप बस ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद।